हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि 27 अप्रैल 2020 से लेके 5 मई 2020 तक का है, यानी कि अभी का है। फ्रेंड्स, अब हम वीकली करंट अफेयर्स की स्टडी क्या करेंगे, हर वीक में मैं आप लोगों के लिए एक एक वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। और रही बात जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के पूरे करंट अफेयर्स की, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी। उस पर भी मैं थोड़ा ब्रीफ में वीडियोस बना के मैं पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और करंट अफेयर जो कि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मैंने वही करंट अफेयर्स लिए हैं, वही इवेंट डाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो भी स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बैंक पीओ क्लर्क या किसी भी आप स्टेट के सर्विस एग्जामिनेशन की या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स हेल्पफुल रहता ही है, क्योंकि ये तो हर एग्ज़ाम में आ रहा है, चाहे आप यूपीएससी दो, बैंक दो या रेलवे दो। और फ्रेंड्स, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, बिकॉज मैं खुद तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो ये मेरी खुद की प्रिपरेशन है, ठीक है, खुद के नोट्स हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट इज अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स issued an order to further extend the lockdown for a period of 2 weeks beyond 4th May 2020. The lockdown will thus now remain effective till May 17, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, उसके अकॉर्डिंग, उसके तहत जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स, यानी उन्होंने एक फर्दर नोटिस और इशू किया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है 2 वीक्स के लिए और, ठीक है। आप सबको पता है कि अभी कोरोना चल रहा है भारत में और 3rd स्टेज आने ही वाली है, ऐसा कुछ शोधकर्ताओं का मानना है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि जून में वो 3rd स्टेज आए, बट स्टे पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए। जितनी जल्दी हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए बहुत उतना ही अच्छा है। तो जो 4 मई तक लॉकडाउन चल रहा था, पहला लॉकडाउन 21 मई अप्रैल को ख़त्म हुआ था, देन उसके बाद फिर लॉकडाउन को बढ़ाया था हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 4 मई तक, ठीक है। अभी 2 वीक्स के लिए उसी लॉकडाउन को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि 17 मई को खुलने के आसार हैं, मतलब 17 मई तक तो है, उसके बाद का नहीं पता, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, होम अफेयर्स हमारे गृह मंत्री अगर मैं बोलूँ तो मिस्टर अमित शाह जी हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑल्सो इशूड अ न्यू गाइडलाइन टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री इनटू अ रेड हॉट स्पॉट, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन, ठीक है। जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स की, साथ ही साथ उसने इशू करी है नई गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या करा है कि डिस्ट्रिक्ट्स को 3 जोन्स में डिवाइड किया है। रेड जोन्स यहाँ पे जिसको हॉट स्पॉट बोला गया है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे एक्टिव केसेस, कोरोना एक्टिव केसेस मिल रहे हैं। ग्रीन जोन यानी कि वो जोन्स जहाँ पे लास्ट 21 डेज से कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला है, ठीक है। ऑरेंज जोन जो कि ना तो रेड जोन में आएगा ना ही ग्रीन जोन में आएगा, ठीक है। ऑरेंज जोन में ये है कि, ठीक है, वो ना तो रेड जोन में आ रहा है ना ही ग्रीन जोन में आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा है कि लास्ट 1 वीक से, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स हैं, यानी कि अंडर ट्रीटमेंट हैं, लेकिन हाँ लास्ट 1 वीक से यहाँ पे कोई पॉजिटिव केसेस नहीं दिखे हैं, ठीक है। तो द ग्रीन जोन विल बी द डिस्ट्रिक्ट्स विथ आइदर 0 कन्फर्म्ड केसेस टिल डेट। ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि 0, ठीक है, 0 कन्फर्म केस आए हैं टिल डेट तक, यानी कि जिस दिन ये सर्कुलर आया उस दिन तक नो कन्फर्म्ड केस, और कोई भी कन्फर्म केस नहीं आया है लास्ट 21 डेज में, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज अ रेड जोन विल टेक इनटू द अकाउंट द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि रेड जोन में जिन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके आया गया है, वो इस बेस पे लाया गया है कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस कितने हैं, ठीक है। और वहाँ पर डबलिंग द रेट ऑफ कंफर्म्ड केसेस, और कंफर्म केस का जो रेट है वो डबलिंग है, यानी कि अगर आज सपोज 10 केसेस आए हैं तो कल वो एकदम से डबल होके 20 हो जा रहे हैं। ऐसे इन इलाकों को रेड जोन पे लाया जा रहा है जहाँ पर कंटिन्यूसली अभी भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ठीक है। Those districts which are neither defined as a red nor a green shall be classified as a orange zone. जो districts ना तो रेड में आ रहे हैं ना ही ग्रीन में आ रहे हैं, उनको क्लासीफाई किया गया है एज अ ऑरेंज जोन, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ स्पेशल लिक्विडिटी
फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर म्यूचुअल फंड टू ईज द लिक्विडिटी प्रेशर ऑन द म्यूचुअल फंड। ठीक है, भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है कि 50,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में डालने की मतलब घोषणा की है कि वो म्यूचुअल फंड को 50,000 करोड़ रुपया देंगे। बिकॉज कोरोना की वजह से क्या है कि सारी इंडस्ट्रीज बंद है, सारा कामकाज ठप है। ठीक है, तो जिसकी वजह से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड का मार्केट जो कि काफ़ी डाउन हो चुका है। तो म्यूचुअल फंड में डालने का डिसीजन उनका इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड के मार्केट को उठाना है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में लोग एक इन्वेस्टमेंट को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि शेयर मार्केट में तो अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में इतना अप एंड डाउन नहीं आता है कि किसी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए या किसी को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को रिलीज करेंगे। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिन्होंने कि अपनी एक रिपोर्ट को रिलीज किया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स 2019 पे कि कौन सा देश कितना ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर यानी कि डिफेंस पर खर्चा करता है। तो द टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रोज टू 1970 बिलियन डॉलर इन 2009 एंड इंक्रीज 3.6% 2018, यानी कि 2018 से 3.6% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है 2019 में। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर, ये खर्चा जो मिलिट्री के ऊपर जो सरकारें अपने अपने देश की मिलिट्री के ऊपर जो भी सरकारें पैसा खर्च कर रही हैं। ठीक है, द टॉप 5 लार्जेस्ट स्पेंडर इन 2019, जो टॉप 5 हैं देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है मिलिट्री डिफेंस के ऊपर, वो है सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, फिर चाइना है, फिर तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, फिर रशिया और सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब है द इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप हैज़ रिलीज द 7th एडिशन ऑफ द ओपन बजट सर्वे 2019। ठीक है, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने रिलीज करी है 7th एडिशन ऑफ ओपन बजट सर्वे 2019। द ओपन बजट इंडेक्स 2019 वॉज टॉप्ड, और ये जो ओपन बजट इंडेक्स है 2019 का, जो कि टॉप किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, सबसे ऊपर रही है न्यूजीलैंड विद जो न्यूजीलैंड को एक बजट ट्रांसपेरेंसी स्कोर मिला है, यानी कि 87 नंबर मिले हैं 100 में से। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो कि सेकंड पोजीशन में रही है, और साउथ अफ्रीका के बाद थर्ड पोजीशन में स्वीडन का नंबर आता है, और फोर्थ पोजीशन में मैक्सिको रही है। और इंडिया का जो स्थान है, इंडिया को 53 यानी कि 53वें स्थान पर रखा गया है इस इंडेक्स में, और इंडिया को 49 यानी कि 49 नंबर मिले हैं 100 में से। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल इज़ प्रहलाद जोशी। फ्रेंड्स, जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी स्टेट्स की कैपिटल्स हैं, स्टेट के गवर्नर्स हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनमें से भी एक आध क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं कि इस स्टेट का गवर्नर कौन है, वो या चीफ मिनिस्टर कौन है, या कैपिटल क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, National Councils for Science and Technology and Communication and Department of Science Technology has launched a program on health and risk communication. ठीक है, on year of awareness on the science and health, यश, with focus on the COVID-19. ठीक है, जो नेशनल काउंसिल है साइंस और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने लॉन्च किया है एक हेल्थ और रिस्क कम्युनिकेशन, यानी कि ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, जिसको शॉर्ट में बोला गया यस, यानी कि यश। ठीक है, यश का मीनिंग क्या है, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ताकि तो फोकस कर सके कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। ठीक है, उसको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है कोविड-19। ठीक है, to enhance its response to the COVID-19 pandemic, the government of India has signed $1.5 billion loan with the Asian Development of Bank. ठीक है, COVID-19 को देखते हुए इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $1.5 बिलियन का लोन साइन किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द जॉब अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा
amid the nationwide lockdown due to the कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है इस लिस्ट में, स्टेट्स की लिस्ट में, इस टर्म में कि कोविड-19 की वजह से, यानी कि कोरोना की वजह से अभी पूरे देश में लॉकडाउन है। ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज बंद है ऑलमोस्ट। बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, नामी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें ओपन करने की परमिशन मिली है, बट ऑलमोस्ट सारी ही बंद है अभी भी। ठीक है, जो लोग घरों से काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि जो कुछ लोग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं चलता है। तो ठीक है, कुछ छोटे बड़े, और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, वो लोग सैलरीज नहीं दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, बिकॉज उनके पास बिजनेस नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। तो इस टाइम पे छत्तीसगढ़ ने क्या करा कि महात्मा गांधी, यानी कि मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत अपने जो वहाँ के मजदूर हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया। ठीक है, तो इस चीज़ में इसने छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है इंडिया में। ठीक है, अब यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट के, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इज भूपेश बैगल, और गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ की? अनुसुईया उइके। ठीक है, फॉर्मर एक्सिस बैंक सीईओ शिखा शर्मा अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया। ठीक है, एक्सिस बैंक की सीईओ, यानी कि पहले एक्सिस बैंक की जो सीईओ रह चुकी हैं शिखा शर्मा, उनको एज अ एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया का अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास प्रोफेसर टी प्रदीप सेलेक्टेड फॉर निकी एशिया प्राइज 2020 इन द कैटेगरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप, जिनको निक्की एशिया प्राइज 2020 के लिए सेलेक्ट किया गया है साइंस और टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। ठीक है, मणिपुरी डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह कन्फर्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापान गवर्नमेंट। जापान की गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से के अवार्ड से नवाजा है। ठीक है, जापान की करेंसी क्या है? येन है। प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के? शिंजो अबे। ठीक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज लॉन्च्ड विकास आभ्या अ लोन स्कीम टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोरोवर्स। ठीक है, कर्नाटका विकास बैंक जो है उसने लॉन्च की है एक स्कीम, यानी कि विकास अभाया समथिंग। ठीक है, ये एक ऐसी लोन स्कीम है जो प्रोवाइड की गई है ताकि तो कुछ रिलैक्सेशन मिल सके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बोरोवर्स को, यानी कि कर्जदारों को, जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए, उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए। ठीक है ना, विकास अभाया के नाम से। ठीक है, अभाया, हाँ ठीक है। FIFA launched #WeWillWin campaign to pay the tribute to the health workers continue to function among COVID-19 pandemic। ठीक है, फीफा ने लॉन्च किया है #WeWillWin एक कैंपेन, ठीक है, ताकि तो वो ट्रिब्यूट पेश कर सके जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर के, जो कंटिन्यू अभी वर्क कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कौन है फीफा की? इज गियानी इन्फेंटियो। ठीक है, गियानी इन्फेंटियो फाउंडेड, इसका स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, और इसका हेडक्वार्टर है जूरिया स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे 2020 ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली 1 मई को, यानी कि 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे। और जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन्हें ये मैं बता दूं कि महाराष्ट्र डे 1 मई, ठीक है, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना था, तो 1 मई महाराष्ट्र में तो ये महाराष्ट्र डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी। अब है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के? गे राइडर, जो कि ये फाउंडेड हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 1919 में। ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द चाक हाउ
एंड गोरखपुर की, ठीक है, ब्लैक राइस मणिपुर का जिसको चाखाओ कहा जाता है, गोरखपुर की टेराकोटा एंड कादालाई मिठाई, ठीक है ना, मिठाई ऑफ कोविलपट्टी जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ठीक है, जीआई टैग मिला है। इंडिया एपिक माइथोलॉजिकल सागा ऑफ द 1980s रामायण, ठीक है, हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली, ठीक है। 1980 का जो रामायण एक माइथोलॉजिकल एपिक, इंडिया का एक एपिक है, माइथोलॉजिकल एपिक है, जिसको कि जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ग्लोबली। अ जॉइंट प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड दिल्ली पुलिस, ठीक है, एक जॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, मिलजुल के एक प्रोग्राम जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। जो मिनिस्टर हैं आयुष के वो है श्रीपद यशो नायक, ठीक है ना, और दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, विद द टाइटल इज आयुरक्षा, ठीक है, कोरोना से जंग, ठीक है, इस टाइटल के साथ जो कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ठीक है। एंड दिस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19, ठीक है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया ताकि तो नई दिल्ली में ताकि तो फाइट कर सके कोविड-19 से, बिकॉज अभी दिल्ली और महाराष्ट्र का मुंबई और पुणे और ठाणे जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा तो मुंबई में फैला हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो भी अनाज के लिए, ठीक है ना, गन्ने के लिए बोल सकते हैं, गन्ने के लिए, अनाज के लिए, गेहूं, चावल और दालों के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कम से कम एक प्राइस दिया जाता है कि इस प्राइस में तो मतलब कि परचेस करना ही पड़ेगा लोगों को, ठीक है ना, चाहे सरकार किसानों से परचेस करे या बीच में जो और लोग हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो परचेस करें, लेकिन एक सपोर्ट प्राइस होता है कि उतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसके नीचे आप उससे कम प्राइस में आप मतलब कि ये अनाज, दालें, ये चीज़ें परचेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। तो उन्होंने बोला है कि इसको वो बढ़ाएंगे, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसमें कि 49 आइटम्स आते हैं, ठीक है, और जहाँ पर 16% से लेके 66% तक बढ़ाया जा रहा है, तो वो डिपेंड है आइटम टू आइटम। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स इज अर्जुन मुंडा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स इज रेणुका सिंह सरूता, ठीक है। किसान सभा ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट टू कनेक्ट द फार्मर्स टू द सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। एक किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, ताकि तो हम कनेक्ट कर सकें किसानों को सप्लाई चेन से, यानी कि उन्हें कनेक्ट कर सकें, और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम से, यानी कि किसानों को कहाँ पे सप्लाई करना है, ठीक है। सरकार ने ऐसे कौन कौन से गोदाम या कौन कौन सी जगहों पर अपने बंदे बिठा रखे हैं कि जहाँ पे जो किसान हैं वहाँ पे जाके अपना सामान बेच सकते हैं, तो उन्हें अगर अपना सामान, अपना जो अनाज है और राशन है वो उन लोगों तक, यानी कि अगर सरकारी गोदामों तक पहुंचाना है तो उनके लिए उनको ट्रांसपोर्ट लगेगा। तो अभी लॉकडाउन में उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम आ रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, तो इस ऐप के जरिए वो ट्रेस कर सकते हैं कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि उन्हें ट्रक चाहिए, क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, कैसे वो पहुँचाएंगे वहाँ तक, तो वो यहाँ से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है या यहाँ पर इसको बुला करके हम अरेंज करवा सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज नरेंद्र सिंह तोमर, ओके। अरविंद कुमार शर्मा assumed the charge as the secretary to MSME मिनिस्ट्री, ठीक है। अरविंद कुमार शर्मा जी जिन्होंने कि MSME के सेक्रेटरी का चार्ज एज्यूम किया, यानी कि माइक्रो स्मॉल MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कौन है? नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस हॉनर्स द प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन फॉर हर
डिस्टिग्नाइज्ड वर्क इन द फील्ड ऑफ अ साइंस, ठीक है, एंड शी हैज़ डन द रिमार्केबल वर्क ऑन द रेशनल डिज़ाइन ऑफ नैनो मटीरियल्स, ठीक है। हाँ, उसके लिए उन्हें नवाजा जा रहा है, इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस हॉनर कर रही है इसके लिए, ठीक है। अ माइक्रोवेव स्टेलाइजर has been developed by the Defense Institute of Advanced Technology Pune, named is Atulya, ठीक है। दिस द माइक्रोवेव स्टेलाइजर विल disintegrate the COVID-19 virus with the help of a differential heatings in the range of 56 डिग्री to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर को डेवलप किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट और एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा, जिसको अतुल्य का नाम दिया गया, ठीक है। ये माइक्रोवेव क्या करेगा कि स्टेलाइज कर सकता है और डिसइंटीग्रेट कर सकता है कोविड-19 के वायरस को, ठीक है, बिकॉज उसमें डिफरेंट तरह की हीटिंग रेंजेस हैं, जैसे कि 56 डिग्री से लेके 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, यानी कि ये हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहा होगा बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो यूज़ किए जाते हैं, तो उनको एक हेल्प मिल जाएगी कि उनको स्टेलाइज करने में, ठीक है। सेकंड में ग्लोबली ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड ट्यूना डे, ठीक है। सेकंड में वर्ल्ड ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे, यानी कि वर्ल्ड ट्यूना एक फिश होती है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जिसको ऑब्जर्व किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 मई को हर साल, ताकि तो पे कर सके हम ट्रिब्यूट जर्नलिस्ट को, ठीक है, हु हैव लॉस्ट, जिन्होंने कि अपनी लाइफ खोई है दूसरों के लिए, ठीक है। तो इस द थीम इज़ अ जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, मतलब कि इस साल का जो थीम था, ठीक है, वो क्या था कि जर्नलिज्म बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के, ठीक है। इंडियन ओरिजिन गर्ल वनीजा रूपानी हैज़ बीन हॉनर्ड बाय द नासा फॉर नेमिंग इट्स फर्स्ट मास हेलीकॉप्टर ingenuity, ठीक है। शी सबमिटेड हर essay in name the rover contest held by the NASA and she suggested the name is ingenuity for the helicopter, ठीक है, which was liked as well as accepted by the NASA and it scheduled to launch in July 2020 and land in फरवरी 2021 at the Mars, ठीक है, यानी कि मंगल पर। एक इंडियन ओरिजिन गर्ल है जिसका नाम है विनीजा रूपानी, जिसको कि नासा ने हॉनर्ड किया है, ठीक है, बिकॉज उसका जो फर्स्ट मास हेलीकॉप्टर था उसका नाम जो इंजेन्युटी जो नासा ने रखा है, ठीक है, ये नाम ये विनीजा रूपानी करके जो लड़की है इसने सजेस्ट किया था, ठीक है। इसने अपना एक ऐसे यानी कि एक निबंध लिखा था, नेम द रोवर कंटेस्ट हुआ था, जिसमें कि एक नेम द रोवर करके एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई थी नासा के द्वारा, ठीक है, जिसमें इसने एक निबंध लिखा था और उसमें इसने सजेस्ट किया था कि इस हेलीकॉप्टर का नाम, ठीक है, इंजेन्युटी रखा जाए। तो उसके सजेशंस पर ही नासा ने डिसाइड किया कि हम इसका नाम इंजेन्युटी रखेंगे, जो कि लॉन्च हो रहा है जुलाई 2020 में और लैंड करेगा फरवरी 2021 में मार्स पे, ठीक है। एमिनेंट हिस्टोरियन एंड ऑथर आर.वी. स्मिथ पास्ड अवे, ठीक है, हिस्टोरियन और ऑथर थे आर.वी. स्मिथ, जिनका निधन हो चुका है। रशिया हैज़ प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड इज अ आर्कटिका M टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट लेटर दिस ईयर, ठीक है। रसिया ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेगा पहली सैटेलाइट जिसका नाम है आर्कटिका M, ठीक है, जो मॉनिटर करेगा आर्कटिक के क्लाइमेट को, उसके इन्वायरमेंट को, ठीक है। एंड दिस सैटेलाइट इज प्लान टू लॉन्च एट द एंड ऑफ 2020। इस सैटेलाइट का प्लान है कि इसको 2020 के अंत तक, इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर तक लॉन्च किया जाएगा। द कैबिनेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिसाइडेड टू स्टार्ट द मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने डिसाइड किया है कि वो स्टार्ट करेंगे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इन दिस ईयर द योजना इज अ 120 डेज, ठीक है। इस योजना में क्या है कि 120 डेज अश्योर्ड द एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया, यानी कि इस योजना के तहत 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि रोजगार जो प्रोवाइड किया जाएगा उन लोगों को जो लोग शहरों में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है। इट इज़ बीइंग लॉन्च्ड टू रिव्यू द कोरोना वायरस हिट इकोनॉमी इन द स्टेट्स। ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से जो है
स्टेट की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक हिट हुई है, बिकॉज वहाँ पे अभी टूरिज़्म क्या है, जो टूरिस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट जाते हैं घूमने फिरने को, ठीक है ना, तो उनकी इकोनॉमी का मेन सोर्स होता है टूरिज़्म। तो अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि अभी क्या अगले 4-5 महीने तक वहाँ कोई जाने वाला नहीं है, एज अ टूरिस्ट तो नहीं जाएंगे लोग, बिकॉज होटलों में रुकने से डरेंगे, होटल में खाना खाने से डरेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस का मतलब ही यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ठीक है। वो तो किसी भी चीज़ से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आप कहीं रह रहे हो तो इन्फेक्शन हो सकता है, आपने कुछ खाया तो इन्फेक्शन हो रहा है, बाहर का कुछ खा रहे हो तो इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसका मतलब ही यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जितना ज़्यादा मेंटेन करके रखेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ का क्या है, स्टेट की इकोनॉमी थोड़ी सी हिट हुई है, लोगों को के पास रोजगार नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि इस स्कीम को निकाला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर, और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। इंडियन जर्नलिस्ट नेमली दार यासीन, मुख्तार खान एंड चिन्नानी आनंद हैव बीन ऑनर्ड विथ 2020 पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। 2020 का पुलिट्जर प्राइज दिया गया है इंडियन जर्नलिस्ट को, जिनका नाम है दार यासीन और मुख्तार खान एंड चिन्नानी आनंद, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला है जितने Indian journalists namely Yar Dashin and Mukhtar Khan and Chinnani Anand have been honored with 2020 पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। इन लोगों को 2020 का पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, जितने भी प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अवार्ड वगैरह हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनकी स्टडी भी ठीक से करिएगा, ठीक है। आरबीआई कैंसल द लाइसेंस ऑफ द सीकीपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, ठीक है। आरबीआई ने कैंसिल किया है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक पार्ट इन द ऑनलाइन समिट ऑफ अ नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नाम कॉन्टैक्ट ग्रुप, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन समिट इज अ नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नाम कॉन्टैक्ट ग्रुप। दिस समिट वाज हेल्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू डिस्कस द रिस्पॉन्स टू ऑन गोइंग कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है ना, पेंडेमिक। इस समिट को इसलिए मतलब कि इस समिट को इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि हमें डिस्कस करना है द रिस्पॉन्स टू द ऑन गोइंग कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, क्राइसिस, जो भी कोविड-19 पेंडेमिक क्राइसिस, कोविड-19 की वजह से जो भी क्राइसिस हो रही है उस चीज़ को लेके, एज वेल और साथ ही साथ प्रमोट करना इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी इन द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि सारे प्रमोट करना कि इंटरनेशनली सारे लोग एक साथ आएँ और मिलजुल कर फाइट करें अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कोविड-19 पेंडेमिक के अगेंस्ट, ठीक है। जो करंट चेयरमैन है नाम के, वो है प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक अजरबैजान इल्हाम एलियेव, ठीक है, ये वहाँ उसके प्रेसिडेंट हैं। और इस साल की जो थीम थी यूनाइट अगेंस्ट द कोविड-19, ठीक है। इजिप्ट टेनिस प्लेयर यूसुफ हुसम गेट्स लाइफ टाइम बैन फ्रॉम TIU, ठीक है। इस स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशंस रिशेड्यूल द 2020 फुकुओका एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टू May 2022 टू अवॉइड द क्लैश विद द पोस्टपोन टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। इसने क्या करा है कि इसने 2021 में जो होने वाला था, ठीक है, ये चैंपियनशिप, इसको फुकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होने वाली थी, अब इन्होंने उसको May 2020 में कर दिया है, ताकि तो क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक्स है तो वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है कोविड-19 की वजह से, तो उसके साथ उसकी डेटेड क्लैश ना हो, यानी कि दोनों मतलब कि दोनों चैंपियनशिप आस-पास ना हो, ठीक है। World Anti-Doping Agency has banned the Indian discus thrower Sandeep Kumari for 4 years after failing the drug test, ठीक है। संदीप कुमारी जो कि इंडियन डिस्कस थ्रोवर हैं, इन पर बैन लग गया है 4 साल के लिए, बिकॉज दे
डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। हेडक्वार्टर ऑफ वाडा, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वाडा इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा, और प्रेसिडेंट कौन है, विटोल्ड बैंका, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 5 मई एवरी ईयर्स, ठीक है। जो इंटरनेशनल डे है मिडवाइफ का जो ऑब्जर्व्ड होता है ग्लोबली 5 मई को हर साल। द थीम फॉर 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, ठीक है ना, जो थीम है 2020 की वो क्या है, मिडवाइफ इज मिडवाइफ विथ वुमेन, ठीक है ना, मिडवाइफ्स विथ वुमेन सेलिब्रेट, डिमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज एंड यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ, ठीक है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो कि ऑब्जर्व्ड हो रहा है ग्लोबली 5 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 ऑब्जर्व्ड हो रहा है ग्लोबली ऑन 5 मई, एंड द थीम फॉर 2020, ठीक है, इज इनफ अस्थमा डेथ, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने लॉन्च किया एक मल्टीमीडिया गाइड जिसको कोविड कथा बोला है उसको, ठीक है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 28 अप्रैल, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, गाय राइडर, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है फ्रेंड्स। पिच ब्लैक 2020 अ प्रीमियर मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बीन कैंसल्ड बाय द ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दी है जो एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली थी, ठीक है, जिसका नाम था पिच ब्लैक 2020, ठीक है। ये एक मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन, एंड कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा, ठीक है। करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट टीम मेक लो कॉस्ट वेंटिलेटर रूहदार, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट ने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाए हैं, ठीक है, रूहदार, एंड रूहदार कॉस्टेड द टीम अराउंड 10,000 रुपये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। द एथलेटिक्स इंट्रीगिटी यूनिट हैज बैंड द इंडियन मिडिल डिस्टेंस रनर, ठीक है, एंड झूमा खातून फॉर 4 years, ठीक है। एथलेटिक्स इंट्रीगिटी यूनिट ने बैन किया है इंडियन मिडिल डिस्टेंस रनर, ठीक है, जो धावक है झूमा खातून को 4 साल के लिए फॉर यूजिंग बैन सब्सटेंस एस्टेरॉइड्स फॉर डोपिंग केसेस फ्रॉम 2018 में, ठीक है। तो उन्हें कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स मिले उनके जो डोपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, 2018 में जो हुआ था उसमें। एयरटेल टाई अप विद द नोकिया टू इम्प्रूव द नेटवर्क कैपेसिटी, ठीक है। एयरटेल ने टाई अप किया है नोकिया के साथ ताकि तो इम्प्रूव कर सके नेटवर्क कैपेसिटी को, ठीक है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज रिड्यूस द इंडिया फिस्कल ईयर 2021 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ टू 1.9% फ्रॉम 3.6%, ठीक है। उसने क्या करा कि 2021 के लिए जो इंडिया की जीडीपी उसने फोरकास्ट की थी, प्रिडिक्ट की थी 1.9%, 3.6% की थी, तो उसने अब 3.6% से घटा के 1.9% कर दिए, ठीक है। ये अनाउंस किया था मार्च 2020 में, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ कार एंड बस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द एनटीपीसी इन लेह एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल कार और बस प्रोजेक्ट एनटीपीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है दिल्ली में और लेह में। लखनऊ बेस्ड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बिकम द इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू स्टार्ट द प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19, ठीक है। लखनऊ बेस्ड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की पहले ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है जिसने कि प्लाज्मा थेरेपी को स्टार्ट किया है फॉर कोविड-19, ठीक है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अलाउड द कॉमन सर्विस सेंटर दैट ऑपरेट एज अ बैंकिंग correspondence to offer the Aadhaar updation facilities to make the Aadhaar updation easier for the citizens. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI, ठीक है, जहाँ से आधार कार्ड बनते हैं, हैज़ अलाउड द कॉमन, इन्होंने क्या करा है कि अलाउड किया है जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं उनको अलाउड किया है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं एक बैंकिंग
क्रॉसपॉन्डेंस को और ऑफर कर सकते हैं कि वो आधार अपडेशन फैसिलिटी, ठीक है, अपने कस्टमर्स को आधार अपडेशन फैसिलिटी ऑफर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आधार अपडेशन की जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए। और बट एक कंडीशन है कि वो अपडेट कर सकते हैं केवल डिटेल लाइक नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। CEO of the Common Service Center is दिनेश त्यागी। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? रविशंकर प्रसाद, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट द इंडियाज कोविड-19 इमीडिएट रिस्पॉन्स विथ 1.5 बिलियन डॉलर लोन, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ 1.5 बिलियन डॉलर लोन का एग्रीमेंट साइन किया है ताकि तो वो सपोर्ट कर सके कोविड-19 को, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? इज मासा टसुगु, ठीक है, अशकावा, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। ऑटोमोबाइल जाइंट मारुति सुजुकी हैज डेवलप्ड द लो कॉस्ट वेंटिलेटर फॉर हेल्पिंग द गवर्नमेंट फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ऑटोमोबाइल जाइंट मारुति सुजुकी जिसने कि लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स को डेवलप किया है ताकि तो हेल्प कर सके गवर्नमेंट की फाइट कर सके अगेंस्ट द कोविड-19, ठीक है। G20 हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव्स। G20 ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव, एक्सेस टू कोविड-19, ठीक है, एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्रीलेटर्स, ठीक है। इन्होंने G20 यानी कि G20 ग्रुप है, ठीक है, 20 देशों का एक ग्रुप है जिसको G20 बोला गया है, यानी कि ग्रुप 20, ठीक है। इसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्रीलेटर करके अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इसका प्रेसिडेंट था, ठीक है। द इनिशिएटिव एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्रीलेटर विल एक्ट एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये एक एक्ट करेगा एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ताकि तो ऐसा एक्शन कि हम इम्प्रूव कर सकें कनेक्शंस को, ठीक है। जो मेंबर्स हैं G20 ग्रुप के वो कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा G20 मेंबर्स, G20 ग्रुप के मेंबर कौन कौन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी हैज स्टार्टेड द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी हैज स्टार्टेड द जागा ना नन्ना, ठीक है, विद्या दीवाना schemes. Under this scheme, fee reimbursement will be credited directly to the mother's account instead of the college account in the coming academic years 2020 and 21, ठीक है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी ने जो स्कीम निकाली है इसके तहत क्या होने वाला है कि जो फ़ी है, मतलब कि जो स्कूल की फ़ी है वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टली जमा हो जाएगी मदर्स के अकाउंट में, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदर्स के अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाएगी, बल्कि कॉलेज अकाउंट में जमा होने के बजाय, ठीक है, फॉर द जो एकेडमिक ईयर है 2020 और 21 के लिए। ये स्टेप भी इसलिए लिया गया है कोविड-19 को देखते हुए। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश इज विश्वाभूषण हरि चंदन, ठीक है। शिवदास मीना बिकम द न्यू CMD ऑफ हुडको के नए CMD कौन है? ये है शिवदास मीना, ठीक है। नॉर्थ पोल लार्जेस्ट एवर ओजोन होल फाइनली क्लोजेस and the ozone layer spreading over 1 million square kilometer above the Arctic has closed due to unusual atmospheric condition, and the hole in ozone was first identified by the scientist in March 2020, ठीक है। अभी जो नॉर्थ पोल पर जो लार्जेस्ट ओजोन लेयर पर एक ओजोन होल था, ठीक है, वो फाइनली अभी ऐसा माना गया है कि वो फाइनली क्लोज हो चुका है, बिकॉज कि कोविड-19 की वजह से क्या है, पॉल्यूशंस का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बिकॉज ऑल ओवर सभी कुछ सेटअप सारे ही क्लोज्ड हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ भी नहीं, तो पॉल्यूशन ना कोई इंडस्ट्रीज चल रही है, तो पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो चुका है, जिसके चलते वो ओजोन लेयर जो कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में उससे भी ज़्यादा
आर्कटिक सर्कल पर जो स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, वो क्लोज हो गया है, ठीक है, इन सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से। तो द होल इन द ओजोन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, ये इसके बारे में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया साइंटिस्ट के द्वारा मार्च 2020 में, ठीक है। इंडिया अटेंड 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग्स, ठीक है, इंडिया ने अटेंड किया 11th सेशंस को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग्स, ठीक है। इंडिया लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ द मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 टू सर्बिया। इंडिया ने खो दिया है होस्टिंग राइट्स मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में, ठीक है ना, इंडिया ने खो दिया है और जिसे सर्बिया को दे दिया गया है। इंडिया विल ऑल्सो हैव टू पे, और साथ ही साथ इंडिया को पे करना पड़ेगा कैंसिलेशन पेनाल्टी $500, ठीक है। इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, इंटरनेशनल डांस डे जो कि ऑब्जर्व हो रहा है ग्लोबली, ठीक है, 29 अप्रैल को। एंड पद्मश्री अवार्ड विनिंग एक्टर इरफान खान इज अ पास्ड अवे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर, ठीक है, ट्रॉय स्नीड पास्ड अवे। एंड IIT दिल्ली टीम हैज डेवलप्ड अ वेब बेस्ड COVID-19 डैशबोर्ड नेम्ड एज अ प्रकृति, ठीक है ना, हाँ, IIT दिल्ली की जो टीम है, ठीक है, उसने डेवलप किया है एक वेब बेस्ड COVID-19 डैशबोर्ड जिसका नाम है प्रसरती, यानी कि प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ अ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया, ठीक है ना, प्रसरती, हाँ। This dashboard gives the detail state wise and district wise prediction of COVID-19 cases in India। तो ये डैशबोर्ड क्या करेगा कि हमें एक डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर रहा है, यानी कि अनुमान लगा रहा है COVID-19 के कितने केसेस आ सकते हैं इंडिया में अभी भी, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम्स ऑफ द पीपल टू फाइट COVID-19 डिजीज, ठीक है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जीवन अमृत योजना ताकि तो वो बूस्ट कर सके लोगों के इम्यून सिस्टम्स को, लोगों के बढ़ा सकें ताकि तो वो फाइट कर सकें COVID-19 डिजीज से। तो अंडर दिस योजना, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट विल फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कॉल्ड त्रिकूट चूर्ण, ठीक है। इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को जिसका नाम है त्रिकूट चूर्ण, यानी कि 3 पेपर्स, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया गया है आयुष के द्वारा, यानी कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी डिपार्टमेंट, ठीक है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ $346 मिलियन, यानी कि अराउंड, ठीक है, $346 मिलियन USD अराउंड 2616 करोड़ लोन महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट को ताकि तो प्रोवाइड कर सके रिलायबल एक पावर कनेक्शंस रूरल एरियाज में महाराष्ट्र के, ठीक है। दीपक मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कटार। दीपक मित्तल जिन्हें अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया के स्टेट ऑफ कटार। सुरेश एन पटेल टेक्स ओथ एज अ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, सुरेश एन पटेल जिन्हें विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है इंडिया का, ठीक है। द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार, जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है राजीव कुमार, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है TS तिरुमूर्ति को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट एम्बेसडर, इंडिया का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन के लिए वो कौन है? TS तिरुमूर्ति। नीरज व्यास अपॉइंटेड एज इंटरिम MD एंड CEO ऑफ अ PNB हाउसिंग से, ठीक है। और क्रीजल कट द इंडिया GDP ग्रोथ, क्रीजल ने क्या करी है, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया का जो GDP है उसकी ग्रोथ को कट किया है, यानी कि उन्होंने 3.5% बोला था, 3.5% फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बोला था, 3.5% से उन्होंने 1.8% बोला है, ठीक है। क्रीजल के CEO कौन है? आशु सुयश। और क्रीजल चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? धर्मा कीर्ति जोशी, ठीक है।
हेडक्वार्टर कहाँ है क्रिजल का? मुंबई में। मूडी ने भी कट करी है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 0.2% फ्रॉम 2.5% से। हेडक्वार्टर ऑफ मूडी न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ मूडी इज रेमंड वाइट हेड मैकडेनियल। ठीक है। इंटरनेशनल जाज डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 30 अप्रैल। इंटरनेशनल जाज डे जिसको ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली 30 अप्रैल को। नेशन सेलिब्रेट आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, नेशन सेलिब्रेट कर रहा है आयुष्मान भारत दिवस को 30 अप्रैल। ठीक है। सऊदी अरेबिया टर्मिनेट डेथ पेनाल्टी फॉर माइनर्स। सऊदी अरेबिया ने टर्मिनेट कर दी है, हटा दिया है डेथ पेनाल्टी माइनर्स यानी कि जो 18 साल से छोटे हों। आसाम गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड धनवंतारी। ठीक है ना, धनवंतरी। ठीक है। आसाम की गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम्स लॉन्च की है, धनवंतरी फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ताकि तो होम डिलीवरी की जाए मेडिसिन की। द पेशेंट कैन सेंड देयर प्रिस्क्रिप्शन ओवर द टेलीफोन और इन्फॉर्म द हेल्थ वर्कर्स। जो पेशेंट्स हैं वो भेज सकते हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शंस को टेलीफोन पे, चाहे फ़ोन के जरिए, या इन्फॉर्म कर सकते हैं हेल्थ वर्कर को। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इंश्योर करेगा कि वो उन्हें डिलीवर करेंगे उनकी मेडिसिन को एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाई प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक। The government hospitals in Ernakulam here, Kerala, has deployed a robot named is a कर्मी बूट। ठीक है, उन्होंने डिप्लॉयड किया है एक रोबोट जिसका नाम है कर्मी बूट। वो सर्व करेगा कोविड-19 के पेशेंट्स को। ठीक है। द रोबोट विल बी यूज्ड टू असिस्ट पेशेंट्स। ये रोबोट को यूज़ किया जा रहा है ताकि तो असिस्ट कर सके पेशेंट को मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, एट द मेडिकल असिस्ट करने के लिए एट द मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में। ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन द पब्लिक गैदरिंग। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन करी है पब्लिक गैदरिंग को 30 जून तक। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द जीवन शक्ति योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है वुमेन्स के लिए। इस स्कीम के तहत वुमेन्स इन अर्बन एरियाज कैन अर्न बाय मेकिंग मास्क एट होम। ठीक है ना। इस स्कीम के तहत जो वुमेन्स हैं, यानी कि जो अर्बन एरियाज में रह रही हैं, वो पैसा कमा सकती हैं मास्क को बना के अपने घरों में। गवर्नमेंट पे करेगी 11 रुपये पर मास्क। ठीक है। The Indian Institute of Information Technology and Management Kerala has developed an AI semantic search engine called Vilokana, in which the Sanskrit means is a finding out। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला ने डेवलप किया है एक AI आर्टिफिशियल सीमेंटिंग सर्च इंजन, जिसको इसने विलोकना का नाम दिया है, जिसका संस्कृत मीनिंग है फाइंडिंग आउट, यानी कि खोजना। ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इज गोइंग टू लॉन्च अ नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, यानी कि भारत मार्केट है। ठीक है। जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है वो लॉन्च करी है नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस हम ये बोल सकते हैं भारत मार्केट। इट वुड बी लॉन्च्ड फॉर ऑल द रिटेल ट्रेडर्स नेशन वाइड। इसको लॉन्च किया जाएगा वो सारे रिटेल ट्रेडर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में। एंड एम टू इंट्रीगेट 95% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। और इसका एम है कि इंट्रीगेट करना कम से कम 95% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स ऑन बोर्ड द नेशनल प्लेटफॉर्म में। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ स्टेट होल पॉपुलेशन अंडर द महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है कि वो इंक्लूजन करेंगे स्टेट की होल पॉपुलेशंस को इंक्लूड करेंगे, यानी कि स्टेट की होल पॉपुलेशंस को लेके आएंगे अंडर द महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंदर। ठीक है। ये द स्टेट विल प्रोवाइड फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट टू सेंट पर्सन्स पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि हर एक बंदे को प्रोवाइड करवाएंगे फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एबोलिश द यूज ऑफ अ सालिवा टू शाइन बॉल अंडर कोविड-19 गाइडलाइंस। ठीक है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 मई। ठीक है, 4 मई को। एंड जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस A.K. त्रिपाठी पास्ड अवे। ठीक है। जो जुडिशियल मेंबर्स थे लोकपाल ऑफ इंडिया के, जस्टिस A.K. त्रिपाठी पास्ड अवे। ओके। एंड कश्मीर सेफ्रॉन रिसीव GI टैग फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है। कश्मीर के जो सेफ्रन है, यानी कि
हिंदी में केसर, आई थिंक केसर, ठीक है, उसने रिसीव किया है GI टैग, ठीक है। हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग रिलीज्ड बाय द HDFC बैंक टू कीप होप अप amidst द ऑनगोइंग नेशनल लॉकडाउन एंड कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। HDFC बैंक के द्वारा एक सॉन्ग रिलीज किया गया, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है, कि लॉकडाउन जो ऑनगोइंग नेशनल लॉकडाउन है, कोविड-19 है, इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। और हाँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो के साथ। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय एंड गुड लक।